कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। ओवर एक्सर्ट करने से दिल पर दबाव पड़ता है। जो लोग 2 घंटे से ज्यादा रोजाना ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का जो रिस्क है वो 30% तक बढ़ जाता है। अब इस बात को मत भूलिए कि लगातार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से हार्ट मसल सख्त हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के माने तो ज्यादा एक्सरसाइज से कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे थकान, स्लीपिंग डिसऑर्डर और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और इतना ही नहीं, महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स और फर्टिलिटी प्रॉब्लम तक हो सकती है, यानी कि कंसीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। और एक और बात, ओवर ट्रेनिंग से मसल टियर, लिगामेंट इंजरी और स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ साथ कई सारे जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और इसके मामले भी ज्यादा होते हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब NIH की रिपोर्ट की ही ले लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फिटनेस के शौकीन लोगों में 55% इंजरी ओवर एक्सर्ट करने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से होती है। मसल्स को रेस्ट नहीं मिल पाता है, जिससे मसल्स की रिकवरी नहीं हो पाती है और शरीर फिर टूटने लगता है। देखिए, कहने का तो मतलब एक ही है कि फिटनेस जरूरी है, लेकिन फिटनेस के साथ साथ बैलेंस भी जरूरत है। जिस तरह से अभी हम आपको बताएंगे करके। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, तो वृक्षासन में जिस तरह से आपको बैलेंस करना पड़ता है, तो इसलिए अपने जीवन में संतुलन लाइए और संतुलन के हिसाब से ही वर्कआउट को अपने जीवन में शामिल करें, एक्सेस ना करें। और स्वामी जी, आज तो हमारा प्रणाम वृक्षासन में ही है आपको। ये भी ठीक है। देखो, बैलेंस चाहे वृक्षासन में हो या बैलेंस गरुड़ासन में हो, देखो एक रिदम के साथ में कर रहा हूँ। 20-30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक कम से कम करें। आसन की सिद्धि में वैसे 1-1 घंटे तक लग जाता है, ऐसे और ऐसे। फिर ऐसे, और देखो ऐसे संतुलन। इसके लिए पहले तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में ये संतुलन अब ऐसे अपने आप ही आ जाता है और आपको लगता है अरे ये रिदम तो हमारे भीतर भी आ सकता है। ऐसे सूर्य नमस्कार में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नमस्कार 10 ऐसे संतुलन। वृक्षासन में भी अब इसके लिए वृश्चिकासन, वृश्चिकासन में यूं संतुलन बनाना पड़ता है और ऐसे एक रिदम में, ऐसे ही उत्थित पद्मासन में मयूरासन में। ये संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। और मैंने कल कहा था आज चैलेंज लो। ज्योत्सना जी, आप और अमित जी ये करो, देखो ऐसे हाथ लगाओ घुटने। इसका तरीका है घुटने के और जंघा के ऐसे बीच में ना, ऐसे ऐसे इसके बीच में, कमर और घुटने के बीच में यहाँ रखना और सांस भर के ऐसे उठाना। अब इसके लिए स्वामी जी चैलेंज पूरा कर लेते। आपने चैलेंज दिया है, पूरा करना पड़ेगा। देखिए 1 2 तो स्वामी जी, ये बस थोड़ा सा पैर रह गए, चैलेंज हो गया स्वामी। बाकी शरीर उठ गया। अमित ने बहुत अच्छा किया। थोड़े से पैर नहीं, पास हो गए। हाथ राइट पोजीशन में लाओ जी जी। हाँ भाई, अमित जी थैंक यू। स्वामी जी धन्यवाद। एक चैलेंज तो कम से कम पास कर लिया आपके स्वामी जी। फिर देखो ये भी रिदम में, वैसे हम वेग पूर्वक भी करवाते, लेकिन रिदम है ऐसे, ये बैलेंस के साथ, ऐसे बैलेंस के साथ
ऐसे कितना अच्छा है ना, सब कुछ सधा हुआ है। और बैलेंस तो शीर्षासन में और ज्यादा आता है। ऐसे ये हो गया, ऐसे और मूलभूत उड़ियार बंद भी लग गया। तो ऐसे एक एक अभ्यास को ना हमने एक बैलेंस के साथ, रिदम के साथ, बिना हिले डुले, बिना डावाडोल हुए, ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना, मेरा तन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना। तो हमारा तन, हमारा मन डोले नहीं इधर उधर। ऐसे होले होले, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। करो साहब, सब करो। ये डॉक्टर अजय पांडे देखो, खुद आई सर्जन है, बेटा MBBS है, और हमारी बहू रानी अर्पिता, वो जो है क्या नाम, कुसुम। अर्पित तो MBBS है, सारे डॉक्टर फैमिली है, और साक्षात जगदीश नारायण हरि है, पूरे डॉक्टर फैमिली है, लेकिन सब योगी बन गए हैं। और ऐसे संतुलन की बात है। प्रीति आई है न्यू जर्सी से, अमेरिका से, वेट घटाने के लिए सिंथेटिक इंजेक्शन लगवा रही थी, उससे आंखों की रोशनी जा रही थी। बोले बाबा जी तो वजन 10 महीने में कम नहीं हुआ, वो तो यहाँ 4 ही दिन में कम हो गया। तो एक तरफ कितना हम सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक सारी मेडिसिन, ये सब जो बनावटी जिंदगी है ना, और जिसमें दूसरों का आलम्बन है, जिंदगी वह है जिसमें हम स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। देखो राकेश जी ने अपनी शुगर ठीक कर ली, न्यूरोपैथी हो गई थी, काला पड़ गया था, ठीक हो गया। जन्म से ही किडनी की साइज छोटी थी, अब नॉर्मल आ गई, और ईश्वर लाल ने तो ब्रेन हेमरेज को रिकवर कर लिया। कितनी बड़ी बात है। चलो सब उल्टे लेटो, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है। स्वामी जी, हमारे नित्य का नियम है। तो आज हमने बैलेंस में ही पूरा इंटेंस वर्कआउट भी करवा दिया। कहने को तो अब ये स्वामी जी इसे तो बैलेंस कहते हैं, बैलेंसिंग के लिए है कि आपने इंटेंस वर्कआउट भी करा दिया, बैलेंस भी समझा दिया, और किसी को समझ में भी नहीं आया कि इंटेंसिटी से आपने इतने सारे वर्कआउट भी कर लिए हैं। अब स्वामी जी, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वहां पर एक आपके पास महिला आई हुई है जिन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश की थी अपने वजन को कम करने की, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो स्वामी जी, इसी तरह से कई बार होता है कि अगर आप अच्छा फिगर पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिटनेस ज़रूरत है, लेकिन हद को अगर हद पार कर जाएं, ज़्यादा अतिरिक्त करने लगे, तो उसका सेहत पर भी असर पड़ता है, आफत बन जाती है। अब रोज़ 3-3 घंटे जिम करना, क्या स्वामी जी फिटनेस है या हेल्थ के नाम पर रिस्क है? ये अपने साथ क्रूरता है। देखो, जिनका व्यवसाय है बॉडी बिल्डिंग, उनको छोड़ दो, और वो भी बड़ा दुख पाते हैं जीवन में। जो टोले शोले बनाने के चक्कर में, बॉडी को शेप में लाने के चक्कर में, ऐसे वैसा शेप में दिखे, भीतर से खोखले, तो उनका हार्डवेयर तो ऊपर से शुरू में तो थोड़ा अच्छा भी लगता, बाद में तो इतने बेढंगे लगते हैं। तो भैया हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर, आपके स्ट्रक्चर के साथ आपका करेक्टर, एलिवेशन के साथ इंटीरियर मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, दृष्टा दृष्ट, दोनों ही ठीक हो। बड़ी योग की गहरी फिलोसफी कही है मैंने 2 शब्दों में जी। उपनिषदों में कहा अमित भाई, देहभाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च यत ब्रह्म विदा वदंती,
योग से मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिवेशन, पूरा इंटीरियर, अभ्युदय, निश्रेयस, निवृत्ति, प्रवृत्ति, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, योग मूलक कर्म योग, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ से जीवन का अर्थ समझ में आता है और फिर जीवन धन्य बन जाता है। देखो ये है महिमा। तो ऐसे मरकटासन भी, ये भी बड़ा जबरदस्त है बैलेंसिंग के लिए। ऐसे कर लिया करें। हमारे अशोक आए 25 करोड़ की अपनी संपत्ति बोले दान देनी। मैंने कहा क्यों? बोले आपने कहा था लाइफ में बैलेंस रखो, जो कुछ अर्जित करते हो 25% अपने लिए, 25% समाज के लिए और 50% बच्चों के लिए छोड़ दो। तो उन्होंने 50% बच्चों के लिए छोड़ दिया, बहू बेटी सब राजी, 25% अपनी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। बोले जो सरप्लस था, मैंने कहा कि अब उसको समाज के लिए दान करते हैं। तो ये भावना कहाँ से आती है? ये संतुलन तन में, मन में, विचारों में, जीवन में। और फिर ये पवन मुक्तासन, ये भी एक संतुलन से होता है। देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ऐसे सेतु बंधासन। कितने संतुलन के साथ होते हैं, एक रिदम के साथ। सर्वांगासन, ऐसी एक रिदम के साथ कर लिया करें हमारे साथ। धीरे धीरे देह देवालय शिवालय बन जाएगा मेरे भाई। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, स्वामी जी अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते करते आप खुद महसूस करेंगे, अरे जिंदगी ही बदल गई मेरी बहन ज्योत्सना जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु योग की ज्योत जलाओ। जी मेरी बहन। स्वामी जी, जिस संतुलन का आपने जिक्र किया, जिसकी आपने बात की, अगर वही संतुलन हर कोई समझ जाए तो जीवन तो बहुत आसान ही होगा। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां एक पति की चाहत इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी को बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने के लिए बहुत मजबूर किया। 3-3 घंटे जिम नहीं करने पर ताने मारता था। नतीजा ये हुआ कि रिश्ते खराब हो गए। देखो भैया, हमने ना किसी और का टॉर्चर किया, ना खुद का टॉर्चर किया। ना हमको नूरा खान का पता है, ना शाहरुख खान, ना आमिर खान, ना सलमान खान का। संबंध हमारा सबसे पहले तो रजत भाई के साथ ही भी रहते ये हमसे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। इधर आओ प्रीति। हाँ, कहाँ रह गई प्रीति? चली गई, न्यू जर्सी से आई और सिंथेटिक इंजेक्शन लगवाए, फैट बर्नर्स के नाम पर दवाइयाँ खाते हैं। फिर चलो करो सब, और एक, फिर ये 2, ऐसे जितनी चाहिए। अब देखो हमने ये इधर रखे हुए वेट गो और मेदो हरबटी, लेकिन मैंने तो ये भी नहीं खाई। जिनका ज़्यादा है उनको खिला देते हैं, लौकी का पेठी का जूस पिला देते हैं, डाइट कंट्रोल करा देते हैं। और ये देखो कमर का वेट कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, बड़ी हुई कमर को शेप में लाने के लिए, बॉडी को शेप में लाना किससे? नेचुरल तौर तरीके से। अब अपने आप को भी टॉर्चर मत करो, किसी को भी टॉर्चर मत करो। प्रेम करने के लिए एक कोई सुंदर सुडोल शरीर की नहीं, सुंदर सुडोल मन की जरूरत है। मन सदा हुआ। माँ अपने बच्चे से प्रीति करती है, करोड़ों लोग हमसे प्रीति करते हैं, हम करोड़ों लोगों से प्रीति करते हैं। उनका तन मन देख करके, बस उनका उत्थान करने के लिए, उनको उभारने के लिए उनसे प्रीति करते हैं। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये कपाल भात, और फिर देखो ये ऐसे यदि हो जाए ना, पेट के फैट को कम करने की बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता। और फिर यूं हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे और ऐसे, तो दोनों ही तरह से ऐसे। अब लोग
इधर उधर वेट आदि उठाते हैं। अरे भाई दूसरा वेट उठाने की कहाँ जरूरत है, अपने को ही ठीक से उठा ऐसे। लोहा लक्कड़ मुंह में पिले ये सब ठीक नहीं है भाई। और ज़्यादा ही कम करना हो तो देखो ये मसाज भी करा देते हैं, हम ड्राई मसाज करा देते हैं, फिर स्टीम भी दे देते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी करा देते हैं, मड थेरेपी करा देते हैं। और देखो उल्टे लेट करके ये भुजंगासन सर्वासन ये भी बेली फैट को कम करता है। देखो ऐसे ये बेली फैट को कम करता है, पेट से लेकर के और थोड़ी तक डबल चिन तैयार हो जाती है ना, वो इससे ठीक हो जाती है। देखो ऐसे ये एक, और दूसरा देखो ये नाभि के नीचे पेट ऐसे लटकता, कई तो मैंने वीडियो बनाए, 1-1 फीट तक पेट नीचे लटक जाता, 1-1 फीट है मेरे रामा रामा, वो भी इससे ठीक हो जाता है। यह सर्वासन लगातार यो हम तो मशीन की तरह यूं करवा देते हैं फास्ट और फिर सीधे लेट करके ये जो करवाते हैं ना अभ्यास, ये दोनों से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिगर्स फिटनेस ये क्रेज तो बहुत है लोगों में, लेकिन मेरे भाई बहन मैंने 2 शब्द प्रयोग किए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एलिवेशन इंटीरियर, स्ट्रक्चर कैरेक्टर। हमारा तन, उससे ज़्यादा हमारा मन, जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो ये जो केवल ऊपरी स्तर पर ये जो पूरा बखेड़ा चल रहा है ना भाई, इससे बचो रे मेरे भाई बहन, इससे बचो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन। अब देखो इससे पेट के साथ पीठ भी, कुल्ले भी हल्के हो जाएंगे। कितना अच्छा है ना यदि ऐसे घूम जाए तो। और हमने भी ये जो फिगर बनाया है ना, वैसे हमने क्या बनाया, वैसे तो सब कुछ भगवान का बनाया हुआ जी। देखो एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, 99% बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है। ये बहुत बड़ी बात है अमित जी, ज्योत्सना जी, आपको तो इसका बोध है। मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ 99% पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी का सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। अर्थात हम उस सिस्टम को नहीं चलाते, प्रकृति परमेश्वर के विधान से। अब देखो मैं एक एक अंग की बात करता हूँ। हमारे पेट की शेप कैसी होगी, ठीक है, एक्सरसाइज आदि करने से हम उसको थोड़ा ताने बाने को अच्छा करने में थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन पेट का पूरा आकार प्रकार, कमर, ये छाती, ब्रेस्ट, चेस्ट, ये भुजाएं, ये जगह, पिंडलियों में कितना फैट यहाँ आएगा जिससे कि ये शेप अच्छी रहे है, ये वाली, यहाँ कितना फैट रहेगा, इसमें भी यहाँ कितना रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ, फिर इधर पसलियों पर कितना रहेगा, इसके ऊपर यहाँ छाती में ऐसी ये शेप कैसे आएगी। तो मैंने थोड़ी ऐसे चाकू लेकर के ऐसे कटिंग की है अपनी। कुछ कहते बाबा जी आपकी तो छाती की कटिंग अच्छी है। अरे मैंने कहा यह कटिंग सेटिंग हमने नहीं की, ये सब प्रकृति अपने आप सेट करती है। मैंने प्राणायाम किया, आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। जिन माँ बहन बेटियों के ब्रेस्ट नहीं थी, शादी होने में दिक्कत आती है माँ बहन बेटियों को, ब्रेस्ट ही नहीं इसको, ये तो इसको तो बेटियां बहुत डिप्रेशन में रहती हैं। जिनको ब्रेस्ट नहीं थी, मतलब थोड़ा मेरे मुंह से कहना थोड़ा मैं, क्योंकि हम इस देह के रंग रूप पर नहीं जाते, उनका इतना, मैं थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण देता हूँ। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की तरह उनके, जैसे उनके फिगर्स देखते हैं ना, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, सरस्वती का फिगर देखते हैं कितना अच्छा, सरस्वती की तरह फिगर उभर के आ गया। किससे? लो, तो ब्रेस्ट का फिगर अच्छा बनाना है तो भस्त्रिका करो, पेट का फिगर अच्छा बनाना है कपालभाति करो, और पूरी बॉडी का फिगर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिवेशन, पूरा इंटीरियर ठीक करना है तो अनुलोम विलोम करो। प्राणायाम से ही बात बन जाएगी।
बाकी तो स्वामी जी, अलग पेट एंगल पर से जमा जो जिद्दी exercise फैट करते कैसे हैं, कम करना है? जो टारगेटेड एक्सरसाइज। उसके लिए आपने टारगेटेड एक्सरसाइजेस बताई हैं, लेकिन एक और जगह फैट है जो लोगों को परेशान करता है, वो है थाई, जांघों पर। तो थाई को कैसे सुडौल बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि सेहत के लिहाज से तो पैर मजबूत रहें, जिसपे पूरा शरीर खड़ा रहता है, और साथ ही वो जो सुंदरता चाहिए वो भी बरकरार रहे। ये 25-50 बार यूं घुमाना है। ये अब देखो, ये आप जरा गौर से देखिए, यूं दाएं बाएं ऊपर नीचे, यूं ये पूरा ऐसे घूम रहा है। ये पैर थाई बटक शेप से एकदम परफेक्ट शेप में आ जाते हैं। ये ऐसे कितना अच्छा है ना। इसको ही घुमा लो 10, 20, 25, 50, 100 बार मैंने घुमा करके। किसी किसी के तो एक एक पैर में हाथी जैसे पैर हो गए थे, किसी के तो एक पैर में एक रामदेव समाया हुआ था, और मैंने उनका पैर हल्का कर दिया, यही करवा करके। लो ये बोले बाबा जी आप जैसे तो मैं दो पैरों में लेके घूम रहा हूँ। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो भाई। और किसी किसी बहन के भी ना ये नितंबों पर बहुत फैट आ जाता है, वो भी इससे कम हो जाएगा। और फिर ये नितंब के फैट को कम करने के लिए तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखो यूं, ये यहाँ ये जो फैट है इसको कम करने के लिए यूं 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 ऐसे ऐसे, और लेट करके देखो ये एक हमारे लाल जी महाराज 4 पीढ़ियों के योग की परंपरा के वो पोषक हैं, उद्घोषक हैं, उद्धारक हैं। उन्होंने मेरे से बताया, बोले बाबा जी जिन माँ, वैसे भी उनका शरीर पंजाबी परिवार से है वो, तो बोले जी पंजाबी परिवारों में ये वाला फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों कुल्ले, और इतना बेकार लगता है। फिर ऐसे ये सब कुछ सेफ है ऐसे। अब इसको 25-50 बार तो कब हो गया पता ही नहीं लगा। गर्दन अपोजिट साइड में यो, तो जंघा और कुल्ले जहाँ सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है वो एकदम ऐसे बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे। और एक अभ्यास और बताता हूँ, देखो देखो ऐसे, ये ना यहाँ का फैट कम करने ऐसे ऐसे कितने इजीली हो जाता है। यो और पूरी कमर भी फ्री होल्ड रहती है। ऐसे और पूरी कमर अच्छी होती है। स्वामी जी ये जो अभ्यास है ये तो कमर, आपकी जांघें, ठीक है, कूल्हे, सब कुछ मुझे लगता है फिट कर देगा, लेकिन साथ में आपकी जो नृत्य शैली है, अगर आपके अंदर नृत्य शैली अच्छी नहीं है वो भी बढ़िया कर देगा ये। देखिए स्वामी जी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको कितना मजा आ रहा है, सब खड़े हो गए करने के लिए। अच्छा ये अभ्यास तो माहौल भी लाइट कर देगा। देखो वहां सब खड़े हो गए। अभी तक रुचि नहीं थी किसी की, अब देखिए कैसे रुचि बढ़ गई सबकी। और ज्यादा कम करना हो तो ऐसे ऐसे करना। सारे मजे ले रही है मैंने। ये तो सच में हंसी खुशी में ही जिंदगी बीत जाएगी, अच्छी हो जाएगी। चलो ये बटरफ्लाई करने से भी ना सब ये हिप्स, माता बहनों के पीरियड, पुरुषों का प्रोस्टेट, इससे अच्छा हो जाता है। लो कपालभाति के शॉट ऐसे। स्वामी जी ये तो रुक ही नहीं रहे हैं भाई साहब। तो बड़ा आनंद ही आनंद है। अब स्वामी जी आनंद के साथ अगर अच्छी फिगर मिल जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कई बार स्वामी जी, किसी किसी के हाथ ऐसे लटक जाते हैं जी,
एक मैंने माता को देखा, उसके हाथ इतने मोटे मोटे, मैं उसको देखा तो एक बार ऐसे डर गया, ये क्या एक बला आ गई है। तो देखो जिनके हाथ ऐसे लटकते हैं ना, वो ये क्या ऐसे, चलो फिर खड़ी हो, करो ऐसे ऐसे, तुम्हारे फिगर्स अच्छे हो जाएंगे, फिर तुम्हारी पति की निगाहें इधर उधर नहीं जाएंगी, वो तुम्हें ही देखेंगे। ऐसे ये, फिर ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, इससे हाथ है ना एकदम पूरे खुल जाते हैं फास्ट। यो ये स्वामी जी हाथ भी खुल जाएंगे और उनके दिमाग भी खुल जिनके जाएंगे। भी हाथ थोड़े जाम है तो वो भी करता है वो यही अभ्यास। ये स्वामी जी इससे मुझे लगता है हाथ और दिमाग दोनों खुल जाएंगे, क्यों कई लोगों के दिमाग इतने ज्यादा मुझे लगता है कि कई बार जुनूनी हो जाते हैं कि दूसरों अपने पार्टनर के लिए भारी पड़ने लगते हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है ना, अतिरिक्त कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है। तो ओवर एक्सर्ट करने से दिल पर दबाव पड़ता है। सर्वत्र बढ़ जाएगी। जी स्वामी जी। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग 2 घंटे से ज्यादा रोजाना ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। अब स्वामी जी इस बात को लोगों को समझाते हुए दिल को हेल्दी बनाने के लिए भी एक सेशन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि जितना आप वर्कआउट करेंगे शायद उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान होगा नहीं। वो स्टॉप बटन नहीं मालूम है उन्हें, रुकना कहाँ है ये नहीं पता है। हाँ भाई देखो, अच्छी ड्राइविंग इसको कहते हैं, कहाँ आपको एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अति व्यायाम में, अति निद्रा में, आहार में, नींद में, व्यायाम में, विश्राम में, श्रम में, विश्राम में, निवृत्ति में, प्रवृत्ति में अति नहीं होनी चाहिए। खाने पीने में, सोने में, जागने में, स्नान में। एक भाई साहब 1 घंटे तक नहा ही रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले अभी तो मैं शुद्ध ही नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा कितनी देर नहाना है? बोले 2 घंटा। वो फिर एक वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा हो गया। तो अति सर्वत्र वर्जये। हाँ, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। तो एक्सरसाइज में भी अति नहीं, सब जगह संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। अब देखो ये, इससे पूरे शरीर का संतुलन होता है त्रिरक्ताड़ासन से, त्रिकोणासन से। ये जो बड़ी हुई साइड की कमर है ना, ये भी अच्छी हो जाएगी। फिर हार्ट के लिए बताता हूँ, ये भी, फिर ये भी ऐसे, यो यो और यो, आगे पीछे पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट। फिर हार्ट के लिए ये ऐसे, कोनिया सामने, यो पूरा, और यो दूसरी तरफ से। बाई दफा, बाई चांस मैं टीवी पर जितना तगड़ा दिखता हूँ वैसा तगड़ा हूँ नहीं। ये कैमरा मुझे करीब 25% तगड़ा करके दिखाता है। लोग सोचते बाबा रामदेव तो बॉडी बिल्डर जैसे, अरे मैं कहीं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। तो लेकिन ये टीवी कैमरा ना ऐसे हमारी बॉडी की शेप दिखाता है जैसे कोई पहलवान हो। हाँ वैसे तो मैं पहलवान हूँ, लेकिन वो जो है 1 क्विंटल वाला नहीं, 63-64 किलो वाला। लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, मेरा ब्लड प्रेशर एब्सोल्युटली राइट 110-70 है, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेंज में है, मेरा जो है सब कुछ, शुगर 70-80, नींद 1-2 घंटे की नींद में भी हमको विश्राम मिल जाए, 4 घंटे मिल जाए तो बात ही क्या है। और किसी दिन 5-6 घंटे सोने को मिल गए तो जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक युग के बाद उठे हों। और लोग तो पड़े रहते, नींद ही नहीं आती, आती है तो तृप्ति नहीं मिलती। ये कपालभाति। स्वामी जी मगर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। गोमुखासन, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हार्ट एकदम टनाटन रहेगा 100 साल तक। जी मेरी बहन। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, सुपर इम्यूनिटी और लीन मसल के साथ भी शरीर में
कैसे ताकत इतनी हो कि हर बीमारी से लड़ सके, उसके आप परफेक्ट आइडल हैं। और हम सभी को, और जो हमारे तमाम दर्शक ये शो देख रहे हैं, उन्हें आपसे बिल्कुल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ये सब सीखने की ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी, आप हमेशा ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ओवर ट्रेनिंग करोगे, तो उसका खामियाजा भी शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। मसल टियर के रूप में, लिगामेंट इंजरी के रूप में, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं स्वामी जी। NIH की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल फिटनेस के शौकीन लोगों में 55% इंजरी ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से होती है। मसल्स को वो रेस्ट नहीं देते, कैसे रिकवर करना है ये उन्हें पता नहीं होता, और यही कारण है कि मसल ब्रेक होने लगती है, इंजरीज बार बार होने लगती हैं, और उसके बाद भी वो अपने शरीर को पुश करते रहते हैं। तो स्वामी जी, आज लोगों को ये भी बताइए कि वर्कआउट के साथ साथ शरीर को कैसे रिकवर करना है, कैसे उसे रेस्ट देना है, और मांसपेशियां मजबूत रहें, हड्डियां रिकवर करने के लिए फौलादी रहें, उसके लिए क्या करें? सिद्धांत बहुत बड़ा है मेरी बहन ज्योत्सना जी। विश्राम मूलक श्रम। अब देखो, ये दो पहले तो मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में कह रहा था। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, विनय मूलक वीरता, धैर्य मूलक शौर्य। क्या मतलब होता है? सब कुछ करें अपने स्वरूप में रह करके। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है मेरी बहन ज्योत्सना जी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होके, आत्मस्थ रह करके, एकनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के तब योग करना चाहिए। तब ऐसे जब करेंगे तब कोई इंजरी आदि नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ऐसे प्रवाह से, स्वस्थ पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसा विवाह, एक प्रवाह से जिंदगी आगे बढ़ेगी। और देखो, एक बैठे बैठे ये भी कर लिया करो, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे इंजरी हो जाए तो हड्डियों की इंजरी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी, दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी, अश्वशिला, ये हड्डियों की इंजरी को रिकवर करने के लिए। मसल्स की रिकवरी के लिए अश्वगंधा और शतावर बेस्ट है। अश्वगंधा और शतावर दूध के साथ या पानी के साथ ले लो, करो बहनों, बहुत अच्छा कर रही है। और जो टूट फूट अंदर नसनाड़ियों में होती है, उसके लिए तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट बेस्ट है। ईश्वर लाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैठा हुआ है यहाँ पर। चलो अनुलोम विलोम करो। बहुत जबरदस्त है। इसके ब्रेन हेमरेज के बाद इसका बैलेंस बिगड़ गया था, सारा उपाय कर लिया। एक दिन एक एक गोली न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट की, एक न्यूरोग्रिट का न्यूरोग्रिट गोल्ड, एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाए। एक ही दिन में 2-3 किलोमीटर अपने खेत में जा करके चल करके सारे काम करके आ गए एक ही दिन में। तो ब्रेन का बैलेंस बिगड़ता है, ब्रेन की मसल्स की रिकवरी जरूरी है। उसे आजकल पार्किंसन में डिमेंशिया, MND और तमाम तरह के उपद्रव हो रहे। खाली पेट 1 चम्मच घी खाने की आदत डालो जी। और या तो ओमेगा, या तो घर में तिल, फ्लैक्सीड आदि कूट करके, थोड़ा बादाम, अखरोट, खजूर आदि डाल के छोटा छोटा लड्डू बना के खा लो, या तो न्यूट्रिला ओमेगा ले आओ, या तो मेधावटी मेमोरीग्रिट ले लो। और नस नाड़ियों की कमजोरी के लिए तो मैंने कहा ना, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट बेस्ट है उनकी रिकवरी। स्वामी जी, आपने नस और नाड़ियों की रिकवरी के लिए, कमजोरी से रिकवरी के लिए नाम का एक सूक्ष्म प्रोटीन है जी। और हड्डियों की रिकवरी के लिए तो सूरज की धूप में बैठो बेस्ट है, नहीं तो न्यूट्रेला D2K ले लो जी मेरे भाई। अब स्वामी जी, आपने हड्डियों के लिए भी उपाय बता दिया है। इसी तरह से हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पर लोग अपने सवाल भेजते हैं, आपसे उपाय जानना चाहते हैं। तो दिल्ली से अंजलि राज का सवाल है स्वामी जी, उम्र 14 साल है, आंखों में इन्फेक्शन है और इस वजह से सूजन बहुत है, ईचिंग भी होती है स्वामी जी, उपाय जानना चाहते हैं। हाँ, ये आंखों के लिए तो आई ग्रिट बेस्ट है। त्रिफला, हरा बड़ा आंवला ले लो, थोड़ा मोटा वाला ले लेना, भिगो देना, करीब 6-7 दिन तक चल जाता है। मोटा मोटा ऐसे ही बाजार से लिया ना, खारी बावली बहुत प्रसिद्ध जगह, वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। नपनसारी के यहाँ से हरड़ बहेड़ा आंवला लेना, उससे आंखें धो लेना। महात्रिपुराकृत आँख में डाल भी सकते हैं और सुबह सुबह खाली पेट खा भी सकते हैं। ऐसे भी नॉर्मली गाय का घी, बादाम तेल, तिल का तेल, ये भी खाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। जल नीति या सूत्र नीति जो कर सकें, नहीं तो आईग्रिट बेस्ट और ये पॉइंट दबा दें।
आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर या रसराज रस 2-2 ग्राम मिला दो। क्या सब 1-1 चम्मच सुबह शाम सब मिला करके खा लो, आंखें इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी, माने आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म अक्षर भी दिखेगा। 100 साल तक नज़र की कमजोरी होगी। स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें भी नहीं, आइगर ड्रॉप भी डाल लेना। प्रयागराज से रचना का है, हर वक्त एंजाइटी में रहती है, घबराहट महसूस करती हैं, धड़कनें भी तेज रहती हैं, तो क्या करेंगे? एंजाइटी के लिए बहुत जबरदस्त सही अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और मेधावटी ले लो, 1-1 या 2-2। नींद भी अच्छा आएगी, ब्रेन की सिग्नलिंग अच्छी हो जाएगी। 1 सेकंड के 1 लाख मिनट से ब्रेन के न्यूरॉन्स से स्नैप से पूरे बॉडी के अंदर सिग्नल पास ऑन होते हैं, तो पूरा मस्तिष्कीय तंत्र अच्छा हो जाएगा मेधावटी से। और ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, और मन में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जाओं से हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में या तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम नेगेटिव ऊर्जाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए योग करें, ध्यान करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, जोधपुर से शारदा का सवाल है। वो कह रही है कि उनके गर्दन की जो डिस्क है ना, वो जगह छोड़ दी है उसने, और इलाज वो जानना चाहती है। इसके लिए योग क्या है और उपाय क्या है? बेस्ट है मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकुटासन, जो आज बता रहे थे, बेस्ट है। खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, लाक्षादि गुग्गुल और त्रयोदशांग गुग्गुल खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग, लाक्षादि गुग्गुल। हड्डियां ऐसी, और जो डिस्क जगह छोड़ रही है, तो एक तो हड्डियों में डिजनरेशन होता है, एक मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, फिर उसके साथ की नस नाड़ियाँ भी कम हो जाती, तीनों ही रिकवर हो जाती। बस योगाभ्यास करें और प्राणायाम करें। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं जिनको भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी दर्द है। जी, तो अगर आप भी चाहते हैं कि सेहत से जुड़ी परेशानियों का जवाब स्वामी जी दें, तो आप अपने सवालों को लिखिए और हम तक भेज दीजिए। तरीका बहुत आसान है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9350593505। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com पर, और अपने जो भी सवाल हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें स्वामी जी तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, लोगों के सवालों के जवाब हो गए। अब इसी के साथ आजकल रील का जमाना है, और खासकर फिटनेस से जुड़ी जो रील्स हैं वो तो सोशल मीडिया पर खूब भरी हुई हैं, जिनमें कई बार सही गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 25 अगस्त यानी कि सोमवार से हम लोग भी अपने शो में हेल्थ रील्स बनाने वाले हैं। जो हेल्थ रील हम बनाएंगे उसे शो में दिखाएंगे, और फिर स्वामी जी उस पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन तो लेना बनता ही है, क्योंकि हेल्थ के रामबाण मंत्र तो स्वामी जी हमने पिछले 5 सालों में आप ही से सीखे हैं। स्वामी जी, थैंक यू। इसी के साथ इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।